नमस्कार साथियों, आइए आज हम अभी जो मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ तो ले चुके हैं, 2 बार बहुमत के साथ, और अब गठबंधन सरकार, सहयोगियों में तकरार, कैसे चलेगी सरकार, कौन कौन सहयोगी दल मोदी से हैं नाराज, मंत्री में कौन कौन व्यक्तियों को कौन कौन सा पद चाहिए, कौन सा पद किसे मिला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, वर्तमान में देश के राजनीति में राजनेताओं ने आज़ाद भारत के शहीदों की उम्मीदों को निजी फायदे के लिए राजनीति के बाजार में उधार में ही बेच दिया है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी के साथ कुल 72 मंत्रियों ने शपथ लिया, लेकिन शपथ के दूसरे ही दिन इनके पार्टी और सहयोगी दलों में बगावती सूर ज्वालामुखी की तरह फटने लगे हैं। साथियों, इस बार 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत जुटाने में नाकाम साबित रही है, जिससे सहयोगी दलों की भूमिका सरकार बनाने और चलाने के लिए अहम हो गई है। वहीं कुल 72 मंत्रियों को चुना गया है, जिसमें सवर्ण समाज को 28 मंत्री पद दिया गया है, जो केंद्रीय और राज्य मंत्री दोनों मिलाकर है। साथ ही ओबीसी जो 55 से 60% हैं, उन्हें भी 27 ही सीट मिली है। 27 मंत्री पद दिया गया है, जो राज्य मंत्री और केंद्र मंत्री दोनों मिलाकर दिया गया है। साथियों, जो 10% जनसंख्या में सवर्ण हैं, उनको 28% दिया गया है, यानी 28 रोटियां दी गई है 10 लोगों को खाने के लिए। और इधर जो 60 लोग हैं, उनको 27 रोटी ही दी गई है खाने के लिए। बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। अब आइए आगे, एससी समाज को केवल 30, एससी समाज को केवल 10 तथा एसटी को और अल्पसंख्यक समाज को 5-5 कुर्सियां दी गई है, यानी 5-5 सीटें दी गई है। एससी समाज, उसी एससी और एसटी समाज की मैं बात कर रहा हूं, जो देश की कुल आबादी में एससी और एसटी की संख्या 25% से भी ऊपर है। इन्हें 10 और 5 पर निपटा दिया गया है। इसीलिए शपथ ग्रहण के बाद से ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। बीजेपी और पूर्ण बहुमत में न आने से जेडीयू नीतीश कुमार की 12 सीटें तथा टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें सरकार चलाने के लिए और सरकार बनाने के लिए केंद्र की राजनीति में केंद्र बिंदु की संजीवनी बूटी के काम आ रहे हैं। इधर मंत्रियों के बंटवारे में सारे मलाई वाला जो मंत्री पद है, जो मलाई खाने वाला पद है, उसे भाजपा ने अपने ही पास रखा है, अपने ही सवर्ण समाज को दिया है। जैसे नितिन गडकरी को सड़क मंत्रालय दिया है, तो वहीं निर्मला सीतारमण को सबसे मलाईदार जो पद है मंत्री का, वह वित्त मंत्रालय दिया है। और साथ ही वित्त मंत्रालय के बाद राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है, तथा अमित शाह को गृह मंत्रालय, यानी इन सभी सवर्णों को मलाईदार जो पद है मंत्री के, वो दिए गए हैं। तथा साथ ही सभी भाजपा के और सभी सवर्ण हैं। नीतीश कुमार ने भी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसके अलावा अपने बिहार राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग कर चुके हैं। साथियों, ऐसे में अग्निवीर
योजना पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर भी पुनर्विचार करना जरूरी है। नीतीश के 12 में से 2 मंत्री ही शपथ लिए हैं, जिससे नीतीश और जेडीयू खेमा में नाराजगी चल रही है। इधर 16 सीटें पर विजय प्राप्त करने वाली टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू उन्होंने तो लोकसभा स्पीकर पद के लिए सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है और लोकसभा से नीचे के लिए कोई उनको समझौता वो नहीं करना चाहते हैं और वो मानने वाले नहीं हैं। ये भी काफ़ी नाराज चल रहे हैं। इधर अजीत पवार की कैबिनेट मंत्री जो इन्होंने मांग की थी, उस कैबिनेट मंत्री के जगह पर इन्हें राज्य मंत्री दर्जा का जो है इन्हें पद दे दिया गया है, जिससे ये काफ़ी नाराज चल रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने 7 सांसदों पर जीत प्राप्त की है। उन्हें एक मंत्रालय दिया गया है जिसे मोदी असली शिवसेना बताते हैं। ऐसे में शिंदे को केवल एक मंत्रालय दिया गया है। इधर केरल राज्य के इकलौते सांसद जो एक केवल सांसद का सीट निकाले हैं, जीते हैं, वो भी भाजपा के हैं। इनको ये जो त्रिशूर के सांसद के रूप में हैं, इन्हें जो है एक राज्य मंत्री के लिए आह्वान किया गया था, पद दिया गया था। उसमें इन्होंने जो है कहा है कि जो है हम तो फिल्में साइन कर चुके हैं और हमें ये मंत्री का पद नहीं चाहिए, मैं अपने सांसद पद पर ही बना रहूँगा। साथियों, बात भी सही है। जिस व्यक्ति को फिल्म साइन के लिए करोड़ों की रकम मिलती है, करोड़ों के सौदे होते हैं, वह व्यक्ति 1-1.5 लाख पर क्यों जाएगा। इस स्थिति में मोदी सरकार के खिलाफ भाजपा सहित एनडीए और उनके सहयोगियों के तरफ से विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सहयोगियों के तरफ से विरोध स्वर तेज होने पर जो है मोदी बहुत ही गंभीर और मोदी सरकार जो है चिंतन में पड़ी हुई है कि अब इसे कैसे संभाला जाए और आगे की राह सूझती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सरकार चलाना कठिन हो गया है। इस स्थिति में इधर इंडिया गठबंधन भी काक चेष्टा बको ध्यानम की तर्ज पर ध्यान लगाया हुआ है कि कब सरकार गिरे कि हम सरकार बना लें। इंडिया गठबंधन का भी सभी घटक दलों से या भाजपा के सांसदों से भी जो है बातचीत जारी है और उन्हें समझाने सुलझाने का कार्य जारी है और इंडिया गठबंधन इसमें भी अपने को पीछे नहीं छोड़ेगी, समझा बुझा करके चाहेगी कि हम भी सरकार बना लें। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह खिचड़ी सरकार जो एनडीए की सरकार है, यह जो है खिचड़ी सरकार खींचतान की रस्सा कसी से तालमेल व बातचीत जो चल रही है, उस रस्सा कसी में यह कब तक सफल हो पाती है या कितने दिनों तक सरकार को सुचारू रूप से चला पाती है। इधर नीतीश कुमार के एक्स पोस्ट पर नीतीश के समर्थकों ने और देश के बेरोजगार किसानों, बेरोजगारों साथियों ने उनके कमेंट में काफ़ी कमेंट किया है कि नीतीश चचा आपने अपने और अपने पार्टी की रक्षा के लिए 5-6 बार पलटी मार चुके हैं और आज समय आ गया है देश को बचाने के लिए, देश की संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एक बार और पलटी मार दीजिए ताकि देश को बचा लिया जाए। ऐसी स्थिति में अब अहम हो गया है कि अच्छा मौका है, एक बार फिर पलटी मार दीजिए।
और यही कमेंट में आ रहा है पूरे देश के तरफ से। तो देखिए क्या आगे चल करके क्या हर बार की भांति इस बार भी नीतीश कुमार जी नायडू के साथ लेकर सभी साथियों को पलटी मार करके फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे कि उसी में बने रहेंगे। और लोग और जो है साथियों आगे देखते हैं क्या मोदी सरकार शिंदे सहित सभी नीतीश के सहयोगी या सभी अपने साथियों को या भाजपा के साथियों को क्या मना पाएंगे। आप भी कमेंट करके बताएं और आपसे निवेदन है कि इस धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं चित्रप्रभा त्रिशरण संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है।